ये अहम खबर आपको दिखा देते हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सांसद का बहुत बड़ा दावा, बीजेपी जीती तो हर गली में जय श्री राम गूंजेगा। पश्चिम बंगाल में राम के नारे की आजादी मिलेगी। टीएमसी नेताओं ने राम के नारे पर उठाए थे सवाल। हर रैली में टीएमसी का दावा, बंगाल में ये नहीं चलेगा। क्या कहा गया है अर्जुन सिंह की तरफ से? अर्जुन सिंह भी किसी जमाने में टीएमसी में थे, लेकिन अर्जुन सिंह जब टीएमसी छोड़कर आए तो उनके ऊपर कहते हैं कि वहां की सरकार ने न जाने कितने मुकदमे कर दिए, और इसी तरीके से अब वही जो उनके साथ कभी थे अब दूर होने लगे हैं। और अर्जुन सिंह ये बता रहे हैं कि अगर राम के नाम से चिढ़ होती है तो बहुत जल्द वो दिन मुमकिन हो सकता है जब हर गली में एक ही नारा, एक ही नाम होगा, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या यह जानबूझकर किया गया है? क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाई दे रहा है कि तृणमूल कांग्रेस उसके ले किए हुए ट्रैप में आ रही है। क्या उसकी शतरंज की बिछाई बिसात में अब तृणमूल कांग्रेस आकर खेलने लगी है? उसके अखाड़े में आकर उसके मजबूत दावों के खिलाफ अपने कमजोर दांव उसी तरीके से जैसे वो चल रहे हैं चलने की कोशिश कर रही है। और ये कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विनिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है। अर्जुन सिंह ने यह क्यों कहा है? क्या यह भापते हुए कि जनता में, वहां की जनता में वाकई एक डर है जिससे वो आजादी चाहते हैं, इसलिए, या जानबूझकर टीएमसी को चढ़ाने के लिए? देखिए क्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी सांसद बैरकपुर से अर्जुन सिंह, उनका ट्वीट, वादा करता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी आजादी मिलेगी। ये आजादी कौन सी आजादी? ये आजादी, ये भगवा झंडे लहराते हुए, और यहां पर ये जरा क्या आवाज आ रही है साथ में वो भी देख लीजिए। यहां पर ये लिखा गया है, हर गली चौराहे से एक ही आवाज गूंजेगी, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनिए आवाज। और अब अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुन और देख रहे हैं, तब मैं आपसे इस बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवाल पूछूंगा, लेकिन बहुत ध्यान से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, आवाजों को सुन लीजिए, कहां, किस पृष्ठभूमि में, किस जगह पर यह हो रहा है वो भी देख लीजिए। अर्जुन सिंह जिन्होंने ये ट्वीट किया वो खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे मेरा सवाल, मस्जिद के ऐन सामने का ये विजुअल और उसको लेकर आपका ये ट्वीट, क्या चाहते हैं अर्जुन सिंह साहब? क्या? मस्जिद के सामने से ये लोग गुजर रहे हैं, उसके सामने से गुजरते हुए ये झंडे लहराते हुए और नारे लगाते हुए उसको आप ट्वीट करते हैं विजुअल को, और आप कहते हैं एक ही नारा, एक ही नाम, सबका साथ, तो सबका विकास ऐसे होगा। मस्जिद के सामने झंडा लहराना और जाना, उस रास्ते से, एक ही मस्जिद के सामने अगर रास्ता है तो उसमें जाना कहाँ से अपराध है? हमारे देश के किस कानून में अपराध बोला गया है? अच्छा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी को भड़काने वाला? किस कानून में इसको अपराध बोला गया है? क्योंकि देश के किसी कानून में इसको अपराध नहीं माना गया है, इसलिए इसको प्रोवोकेटिव तो बिल्कुल नहीं माना चाहिए। क्या ऐसा ही बाकी मेहमान समझते हैं? खालिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे नजरिए भी ले लें। अर्जुन सिंह साहब, ये बात तो सच कह रहे हैं आप कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मस्जिद के सामने से आप झंडे लेकर नहीं गुजर सकते, नारे नहीं लगा सकते, लेकिन इसके कुछ दूसरे आयाम भी हैं, वो भी समझते हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भारत एक लोकतंत्र देश है। प्रजातंत्र में क्या कि प्रजा का हर वो हक अपना अदा कर सकते हैं। ये रास्ता है, रास्ते से जा सकते हैं, नारा भी लगा सकते हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि जिस तरह से, जैसे मेरा नाम खालिद अबादुल्ला है तो मैं एक मुस्लिम हूँ, अर्जुन सिंह वो एक हिंदू धर्म के से ताल्लुक़ रखते हैं, रखना भी चाहिए, और उनकी आस्था होनी चाहिए, मेरी आस्था मेरी धर्म से। तो मेरे धर्म में ये भी लिखा गया है, कुरान का एक आयत है, छोटा सा मैं पढ़ दूँ तो उससे क्या कि पूरी तरह से तफसील क्लियर हो जाएगी कि जब दूसरे धर्म को सम्मान करने की बात कहा जाता है तो कुरान में एक आया है, लकुम दीनकुम वलिय दीन। इसका छोटा सा मैं माने बता दूं, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ, मेरा मजहब मेरे साथ, मैं दूसरे के मजहब को। ठीक है, अब इसको लेकर मैं अर्जुन सिंह साहब से उनका नजरिया ले लेता हूं। अर्जुन सिंह साहब, इसमें कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि अगर हर तरफ जय श्री राम होगा
तो फिर सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? सबका साथ सबका विकास से धर्म को क्यों जोड़ रहे हैं? हमारा धर्म में हम अपने आराध्य देव का नाम नहीं ले सकते हैं? ऐसा किस धर्म में कहा गया है? अल्लाह अकबर जो कहते हैं तो लोग तो सोए रहते हैं, अजान होता रहता है, क्यों होता है? इस तरह के भारतवर्ष में एक सवाल ये है ना कि इसको देखा ऐसे जा रहा है अर्जुन सिंह साहब कि आपने कहा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक ही नारा एक ही नाम होगा, तो क्या इसका मतलब यह है कि बाकी सब भी इसमें अकोमोडेट किए जाएंगे, या इसका मतलब यह है कि एक ही नारा एक ही नाम होगा, बाकी लोग अकोमोडेट नहीं होंगे सरकार बनने के बाद? ये समझाइए। तदबीर अल्लाह अकबर बोलने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो हमारे मुसलमान भाइयों को भी जय श्री राम से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये है नियम। तो ये अर्जुन सिंह साहब ये किस जगह पे कैप्चर किया है ये वीडियो? ये मुझे मालूम नहीं है किस जगह का वीडियो जी। आज जुलूस निकला हुआ था जी, उस समय कोई होगा। चलिए, तो ये इसकी जो दलील दी गई है अर्जुन सिंह जी की तरफ से वो ये कि नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर से हमको कोई परेशानी नहीं है और इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए खालिद अब्दुल्ला साहब। बाकी मेहमानों के साथ भी मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन पहले ले चाहता हूं मैं खालिद जी से। देखिए, मैं उनको सम्मान करते हुए, अर्जुन सिंह की बातों को मैं सम्मान करते हुए ये कहना चाहूंगा, हिंदू भाई जय श्री राम कहने से कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को भी मैं समझता हूं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन दो धर्म आपस में लड़वाने वाले काम करने वालों को, ये जो रास्ते पे उतरकर चिल्ला और झगड़ा करने वालों को कम से कम सोचने की जरूरत है। धर्म अपने धर्म अपना अपना और धर्म का आस्था अपना अपना रखना भी चाहिए। अर्जुन सिंह को मैं कहता हूं आप जय श्री राम जरूर कहें, और मैं तो यह भी कहूंगा कि पूरे हिंदुओं अगर जय श्री राम कहते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि आप जरूर कहें, क्योंकि आपका ये आस्था है और आपको ये कहना कोई, मैं समझता हूं, गलत नहीं है।